आज एग्जाम अपना मेंस का कुछ भी लिखा है तो उसको छोड़, नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग हुआ था फ्रेश माइंड होते हो उसको पूरा प्रॉपर चेक करो, कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे क्या है, कहाँ आपने कुछ लिखना था आप नहीं लिख पाए उस चीज को। पीवाई को सिर्फ एक बार देखा आपने? इसके लिए मैंने कोई मॉक्स नहीं दी, प्रीलिम्स के लिए कोई मॉक्स नहीं दी? मेरी मिस्टेक ये थी कि मेरे जोन से करेक्शन नहीं होती थी अच्छे से। अच्छा, कोई इवैल्यूएशन करने वाला नहीं था? हाँ, उन्होंने चेक भरा था तो वो मिस्टेक हो गई थी मेरे से। फिर उन्होंने एनालाइज किया, कहते अगर तू यहाँ पे इतना लिखने में तू इतनी मिस्टेक कर सकती है, जब मेंस का देती होगी तब कितनी मिस्टेक होती होगी। फिर मैंने उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया उस चीज़ के ऊपर। जब मैंने इस बार 2024 का मेंस लिखा था, मैंने इसको बोला तू अपनी राइटिंग चेक कर, मेरे को लग रहा है कि राइटिंग में कहीं तेरे से मिस्टेक हो रही है जो तेरा मेंस से नहीं निकल रहा, पर इसने सुधार किया तो इसका मेंस के लिए ये ट्रिगर पॉइंट था। कुछ नहीं करती, हम करने नहीं देते, बोलती है कभी कभी, मैं बोलती नहीं आप पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो, हम खुद का काम खुद कर लेंगे। कह रहा मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं निकाल के दिखाऊँ। अरे ये जिद चाहिए सब बच्चों में। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ है मोनिका मैम जो जम्मू से बिलोंग करती हैं। पहले आप ये बताइए कि आपके ऑप्शनल पेपर क्या है, ये कौन से अटेम्प्ट हैं और लैंग्वेज क्या आपकी? हाय, आई एम मोनिका जोशी। मेरा मतलब कि ऑप्शनल है हिस्ट्री और अटैम्प्ट मेरा ये 4th अटैम्प्ट है। और क्या नाम है उसका, इस लैंग्वेज मैम? लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज है। ये 4th अटेम्प्ट है। इससे पहले आप कहाँ तक गई थी? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में प्री क्लियर नहीं हुआ था, उसके बाद जो सा सेकंड अटैम्प्ट था प्री क्लियर हो गया था, मेंस नहीं हुआ था। उसके बाद भी जब फिर मेंस क्लियर नहीं हुआ, फिर अब जब 4th अटैम्प्ट था उसमें मेंस क्लियर हो गया। क्या किया आपने इस बार? कुछ अलग किया था या फिर क्या प्रिपरेशन क्या पैमाना था जिसकी वजह से आप मेंस क्लियर करते हैं और इंटरव्यू पहुंचते हैं? सो मेहनत ही है, मेहनत ही जो होती है वही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो दिन रात मेहनत की है इस चीज़ के लिए। मेहनत भी है ना, स्मार्ट तरीका होना चाहिए। कुछ तो अलग स्मार्टनेस की दिखाई होगी आपने, एनालाइज किया होगा अपने फेलियर को, उसको ठीक किया होगा। जो मैं लास्ट मतलब कि फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट में वो चीज़ नहीं कर पाई थी पूरी प्रॉपर तरीके से, वो मैंने वो वाली मेहनत इस टाइम पे की है। उसको पूरा एनालाइज किया पेपर को कि मेरे कहाँ से मेरी मिस्टेक हो गई है, कहाँ पे रह चुका है वो चीज़, तो उसको पूरा एनालाइज करके। क्या मिस्टेक थी और तो कैसे सीखी? सही क्या? मेरी मिस्टेक ये थी कि मेरे जोन से करेक्शन नहीं होती थी अच्छे से। अच्छा, कोई इवैल्यूएशन करने वाला नहीं था? हाँ, तो वो चीज़ मेरे फादर ने ही मुझे बताई थी कि आपकी ना मिस्टेक हो जाती है हर जगह। अच्छा, तो फिर जब मैंने उसके ऊपर पूरा एनालिसिस किया तो फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यहाँ पे मैं गलत हूँ, तो फिर मैंने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। फादर ने बताया? फादर क्या करते हैं आप? फादर मेरे बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन, उनको इतना आइडिया था कि हाँ ये बेटी गलत कर रही है? हाँ, दरअसल एक बार उन्होंने चेक भरा था तो वो मिस्टेक हो गई थी मेरे से, तो फिर उन्होंने एनालिस किया, कहते अगर तू यहाँ पे इतने से इतना लिखने में तू इतनी मिस्टेक कर सकती है, जब मेंस का देती होगी तब कितनी मिस्टेक होती होगी। तो फिर उन्होंने एनालिसिस करके फिर उनको बताया, कहते तुम्हारी मिस्टेक की वजह से तुम्हारा मेंस नहीं क्लियर हो रहा है। तो फिर उसकी वजह से फिर मैंने उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया उस चीज़ के ऊपर। जब मैंने इस बार 2024 का मेंस लिखा ना, पूरा उसके ऊपर एक अपना करेक्शन देखी थी पूरी। तो फिर उसके बाद तो आपके साथ कोई ऐसा था जो इवैल्यूएशन करता था आपकी पेपर को, या खुद से इवैल्यूएट करते? खुद से करती। खुद से मतलब एक इंसान अपने खुद से इवैल्यूएट कर सकता है, राइट? हाँ, खुद से कर सकता है, क्योंकि अगर आपने आज एग्जाम अपना मेंस का कुछ भी लिखा है तो उसको छोड़, उसको मत चेक करो। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग हुआ था फ्रेश माइंड होते हो उसको पूरा प्रॉपर चेक करो कि आपका कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे क्या है, कहाँ आपने कुछ लिखना था आप नहीं लिख पाए उस चीज़ को, तो वो बस उस दिन नहीं चेक करना, उसके नेक्स्ट। अरे ये बहुत बड़ा लीड है आप सभी के लिए, बहुत बड़ी टिप्स है। खुद से भी इवैल्यूएशन हो सकती है, लेकिन एक होता है ना मैम कि जो एक्सपर्ट होते हैं वो इवैल्यूएशन करते हैं तो वो ऐड ऑन भी करते हैं चीज़ों को, कि अगर आप ऐसे इसको ऐसे लिख रहे हो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, इसमें ये डेटा आप डाल सकते हो, इसमें ये ऐड कर सकते हो। तो क्या आपने कभी ऐसे एक्सपीरियंस मेंटोर को, एक्सपीरियंस बंदों को अप्रोच नहीं किया इवैल्यूएशन के लिए? देखो सर, मैं जम्मू से थी तो मैं नहीं कर पाई, तो उसके बाद मैंने खुद से किया, मैंने जो किया खुद से ही। तो आप ये कह रही हो कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने खुद से इवैल्यूएट करके मेंस तो निकाल लिया ना आपने, ये तो बहुत बड़ी बात है, राइट? तो किसी इवैल्यूएटिव इज़्ज़त नहीं, खुद से इवैल्यूएशन करो, गलती सही जो भी आपको खुद से पता चलेगा। खुद ही पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ क्या क्या ऐड ऑन करना था, आप उस चीज़ को नहीं कर पाए, वो सब खुद ही पता लग जाएगा आपको। जैसे आपने बताया पापा बिजनेसमैन है, किस तरह का बिजनेस करते हैं? ओ, हीरो मोटर बाइक। अच्छा, हीरो मोटर है। तो घर में कोई आपके इससे पहले यूपीएससी वगैरह या स्टेट वगैरह दिया है? नहीं, किसी ने नहीं। आप पहली हैं? हाँ, फर्स्ट। कहाँ से इंस्पिरेशन आई कि आपको यूपीएससी करना है, किसने बताया था? मेरे पेरेंट्स ने। पापा ने? पापा की परी हुआ, मतलब हमको लग रहा है पापा की परी है, मतलब पापा, मतलब भगवान आपको कामयाब करे मोनिका। और कैसा सहयोग था मम्मी पापा का? बहुत प्रॉपर तरीके से, कभी हारा भी है तो उन्होंने यही बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा तो हो जाएगा, बस इसी चीज़ को उन्होंने प्रॉपर साथ दिया। साथ ही है।
और मैम जैसे ठीक है, मैं ये तो समझ गया। अब ये बताइए कि आपकी पढ़ाई कहाँ पे हुई? जम्मू में हुई? कैसे पढ़ाई? 10th 12th की बात करें तो मेरी केवी स्कूल से हुई है। केवी से? हाँ, केवी नंबर 2 अखनूर। तो क्या नाम, मेरा 10th और 12th वहीं से हुई है, और ग्रेजुएशन मेरी गवर्नमेंट कॉलेज से हुई है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। ग्रेजुएशन कौन सब्जेक्ट था मैम? पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़। ये कहते हैं ना कि एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए आपको यूपीएससी के लिए, क्या आप इसको कैसे देखती है? हाँ, ये बात तो एक्यूरेट है कि अच्छा ही और होना आप एकेडमिक, आपने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, तो फिर भी तो ऐसा तो नहीं है कि एकेडमिक सही नहीं है तो यूपीएससी नहीं कर सकता है? नहीं, इस चीज़ का नहीं है कि वो सही नहीं है तो फिर पढ़ाई नहीं हो सकती, यूपीएससी नहीं हो सकती है। यहाँ पे तो ऐसे भी हैं, वो भी इंस्पिरेशन हैं जिनके घर पे एक ही कमरा है, फिर भी वो यूपीएससी ऑफिसर है। ये दो भी, वो चीज़ भी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अपना पढ़ाई पे फोकस करो, जो भी है मेहनत करो दिन रात उसी चीज़ पे। मैंने मैम आपने प्री 2 बार निकाली, 2-3 बार? हाँ, 3 बार निकाली है। प्री की प्रिपरेशन कैसे किया आपने? क्या उसमें तरीका था आपका जो प्री आपने 3 बार क्लियर किया है? कैसे कैसे तैयारी करती रही? कैसे मतलब कि एनसीईआरटीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस किया मैंने, और करंट। प्री की बात करने से हाँ, करंट अफेयर्स पे भी फोकस किया मैंने उस टाइम। तो करंट अफेयर्स कैसे फोकस? करंट अफेयर्स की अगर बात करें, कैसे तैयारी करें? यूट्यूब चैनल पे मैंने, उनके एक सर थे, राठी सर थे, उनका चैनल पे मैंने करंट अफेयर्स करती थी। ठीक है। हाँ, तो वहाँ से आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया? वो वहाँ से मेरे एकदम एक्यूरेट करंट अफेयर्स। एक्यूरेट होगा। हाँ। जीएस के लिए? और जीएस के लिए मैं एनसीईआरटीज़ वगैरह, और जो से मेरे नोट्स होते थे इंस्टीट्यूशन में, जो से नोट्स थे उसके ऊपर पढ़ के और उससे किया। जहाँ पे आप रहते हैं जम्मू, वहाँ पे कोचिंग वगैरह है, माहौल है सर? हाँ, कोचिंग अब है, पहले नहीं था। जब मैंने 2019 में कोचिंग की थी तब नहीं था, बट अब है। मतलब कि ये मैं कह सकता हूँ कि जो बच्चे नॉर्थ में, दिल्ली वगैरह में रहते हैं, आसपास में रहते हैं, उनके लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना? ऑप्शन, बट जम्मू में ऑप्शन लिमिटेड ऑप्शन थी, फिर भी आपने किसी तरह से स्ट्रगल करके चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की और खुद से उठी, आप खुद से आगे बढ़ी और अपने आप को तैयार किया। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मैम जीएस के लिए आपने एनसीईआरटी वगैरह यूज़ की? हाँ, एनसीईआरटीज़, ओल्ड एनसीईआरटीज़, न्यू एनसीईआरटी सब कुछ पढ़ के, आर.एस. शर्मा करके, तो वो सब। कोई कोचिंग वगैरह लिया था आपने? हाँ, मैंने सुब्रंजन में कोचिंग लिया था। आप दिल्ली में रह के तैयारी की? हाँ, दिल्ली में तो फिर मैं कोरोना की वजह से फिर मैं घर चली गई थी। मैंने 7 मंथ्स ही यहाँ पे रही थी। उसके मंथ रही? हाँ, उसके बाद मैं दिल्ली जम्मू चली गई थी। प्री को क्रैक करने के लिए और क्या क्या बेस्ट टूल और टेक्निक्स होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्रैक करने के लिए मेरे को लगता है एक डेडिकेशन बहुत बड़ी बात होती है, कि इंसान को उतना टाइम देना चाहिए अपनी स्टडीज़ को जितना वो इंसान कई बार नहीं दे पाता है। 7 to 8 आवर्स तो लिमिटेड देने ही चाहिए कि आपको ये सब करना चाहिए। फिर उसके बाद करंट अफेयर्स आ जाते हैं, फिर एनसीईआरटीज़ आ जाती हैं, फिर नोट्स आ जाते हैं जो से आपने कोचिंग में किए होते हैं। पीवाईक्यू कैसे देखती हैं आप? पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हाँ वो। आपने पीवाईक्यू देखा था? हाँ, मैंने एक बार देखे से। पीवाईक्यू सिर्फ एक बार देखा आपने? अरे मेरे एनसीईआरटी से पीवाईक्यू से तो बेस बनाते सब लोग। आपने पीवाईक्यू है? 2019 मतलब इनिशियली प्रिपरेशन के दौरान थोड़ी गाइडेंस की कमी थी आपको, राइट? जो मुझे लग रहा है इसी वजह से आप 3rd 4th 5th अटैम्प्ट तक पहुँचे, लेकिन फिर भी आपने स्ट्रगल किया अपने लेवल पे, खुद से इवेलुएट किया पेपर को। देखो, दिस इज समथिंग डिफरेंट स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू। सिर्फ डोंट वरी, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, खुद पे बिलीव करो। जो मोनिका मैम से हमको दिख रही है यहाँ पे, ना कोई रिसोर्सेज थे, ना कोई जरिया था, ना कोई माहौल था। पापा का बैकग्राउंड भी नहीं, बिजनेसमैन थे, और इस हालात से निकल के खुद से स्ट्रगल किया। एक होता है ना कि हमने आपको नदी में फेंक दिया, आपको बेटे तैर के बाहर निकलना है, तो इन्होंने अपने से कोशिश करके किनारे तक पहुंचने की कोशिश की और आज यूपीएससी भवन के सामने है। मोनिका मैम, दिल से दुआ आप सभी के लिए, आपके लिए, कि आप कामयाब हो जाएं। मैम जैसे पीवाईक्यू को मैम ने सिर्फ एक बार देखा, क्या मॉक वगैरह दी थी आपने इसके लिए? प्रीलिम्स के लिए मैंने कोई मॉक्स नहीं दी। प्रीलिम्स के लिए कोई मॉक्स नहीं दी? मैं मेंस के लिए भी आपको नहीं लगता है मॉक देनी चाहिए, इससे फ़ायदा हो? हाँ, देनी चाहिए, बट तब कोरोना इतना था और मैं जम्मू में थी, तो हो नहीं पाया, पॉसिबल नहीं हो पाया। तो क्या नाम, अभी दी थी मैंने, इंटरव्यू के लिए मॉक दी थी। ये दी। अभी जो मेंस आपका निकला है, इसको कैसे देखती हैं? मेंस, पहला मेंस फिर इंटरव्यू, आप है ना, मेंस में क्या तैयारी आपकी थी? आंसर राइटिंग बोलते हैं, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग पे मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी करेक्शन हो जाती, मेरे पापा ने मुझे बताया। अरे पापा तो आइए आप, सही, आप तो पापा से मिलना ही पड़ेगा। मैम आप, मम्मी आप भी आइए। ये हैं पापा इनके, मोनिका के। तो बिजनेसमैन हैं, लेकिन बच्चों को सिखाते भी हैं करेक्शन, मतलब सेल्फ एवेल्युएशन मोनिका करके चीज़ों को, मतलब
क्योंकि सर कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को, मतलब बेटी आपकी इतनी स्ट्रगल करके पहुंची है, कोई जरिया नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, खुद से इवेल्युएट करती है, आपको भी यहाँ तक हुआ, आपने हेल्प की, जहाँ भी गलती कर रही है आपने देखा बेटी गलती कर रही है उसको करेक्ट करो। एक एक होता है ना, एक पेरेंट्स का सहयोग होना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे मैंने इससे एक बार, मेरा 2 व्हीलर का बिजनेस है, तो हीरो की एजेंसी है मेरी, तो मैंने एक बार इससे चेक भरवाया, तो चेक जैसे जैसे ना भरा तो उसमें थोड़ी सी ना गलती हो गई, मेरे को बैंक से फ़ोन आया। फिर जब इसका 2 बार मेंस रह गया तब मैंने, यार गुड़िया, मेरे को लगता हम ये सोच रहे थे रह कैसे रही थी, ये पढ़ती भी बहुत थी, 24 घंटे में 16-17 घंटे पढ़ती थी। मैंने इसको बोला तू अपनी राइटिंग चेक कर, मेरे को लग रहा है कि राइटिंग में कहीं तेरे से मिस्टेक हो रही है जो तेरा मेन से नहीं निकल रहा। हाँ, फिर इसने राइटिंग जब चेक की तो इसने भी बोला हाँ पापा मेरे से गलती हो रही है, उस पर उसके ऊपर इसने सुधार किया तो इसका मेंस के लिए ये ट्रिगर पॉइंट था, तब इनको पता चला कि हाँ यहाँ पे गलती है। बहुत बढ़िया, ऑसम। और सर आप कैसे सपोर्ट करते हैं, आप टाइम मिलता है बच्चे के लिए, मतलब नहीं टाइम, घर में बेटी बस एक ही बेटी है आपकी? और मेरी एक बेटी है, 2 बेटे हैं, टाइम मेरे पास कम ही होता है, तो इसको अलग रूम दे रखा, मैं आते जाते पूछता रहता हूँ, मैं किसी चीज़ की कोई जरूरत है तो बताओ, कोई कहीं कोचिंग लेनी है नहीं। तो ये दिल्ली में रही थी 10-11 महीने कोरोना के टाइम, उसके बाद कोरोना आ गया था। बिजनेस करवाते हैं, MBA वगैरह करा ले, UPSC क्यों करवा रहे बेटी की? गुड़िया से बात हुई थी तो मेरी भी यही चॉइस थी कि इसको अफसर बनाना है। घर का काम नहीं करती है, खाना वाना नहीं बनाती है? नहीं सर, कुछ नहीं करती, हम करने नहीं देते। बोलती है कभी कभी जब मेरी सेहत वगैरह ठीक नहीं होती तो मम्मा खुद खाना बनाती हूँ, या मैं बोलती हूँ नहीं आप पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो, हम खुद का काम खुद कर लेंगे। बढ़िया। थैंक्स। सर परेशान नहीं करते घर में? कौन ये करना नहीं, कोई नहीं, मतलब कुछ लड़की है, शक्ल से तो नहीं लग रही है बहुत ज़्यादा और नोटी लगती है तो वैसे। है। किस लिए, किस बात से? इसलिए इसको 2 बार निकला, कह रहा मैं भी आपकी बेटी हूँ, मैं निकाल के दिखाऊँ। यार ये जिद चाहिए सब बच्चों में। UPSC क्रैक करना है तो क्रैक करना है। मैंने बताया ना, जो क्रैक करते हैं UPSC वो कोई अलग नहीं होते, वही करते हैं जो आप करते हो, कोई अलग नहीं करते, कोई काम अलग नहीं करते, वो उस काम को अलग ढंग से करते हैं, तभी UPSC क्रैक करते हैं। पापा के चेहरे पे मुस्कुराहट, मम्मी के चेहरे पे मुस्कुराहट, आप तो हमेशा खुश रहती है, और जो जिद है ना आपकी, वो जिद को बरकरार रखिए। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू, थैंक्स।